अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हो। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हो। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। बच्चों को स्कूल से अक्टूबर हॉलीडेज़ की छुट्टियां हुई हैं जो कि तकरीबन 10 दिन बनते हैं। 2 वीकेंड आ गई हैं तो वो 4 छुट्टियां और होगी। वैसे 8 से 15 तक की छुट्टियां हैं इनको। और सैटरडे मॉर्निंग बच्चे लेट उठे और मैं ब्रेड खानी शुरू मैंने कर दी थी और अभी मैंने दोबारा से बंद कर दी है। तो मैं बॉयल एग जो है वो कॉफ़ी के साथ ही खा रही हूँ। ब्रेड मेरी कोशिश होती है मैं ना ही खाऊं। इसके बारे में मैं पहले भी काफ़ी तफसील से बता चुकी हूँ। आटा ब्रेड जो है वो वज़न बढ़ाने में काफ़ी अहम किरदार अदा करता है। तो कोशिश है कि जितना कम खा सकें उतना ही बेहतर है। आटे को या किसी भी किस्म के फ्लावर को हम मुकम्मल तौर पर तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि इसमें फ़ाइबर होता है और हमारी बॉडी को फ़ाइबर भी चाहिए होता है। लेकिन जितनी मिक़दार में हमारी बॉडी को फ़ाइबर चाहिए हम उससे बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो बस उतनी ही चीज़ खानी चाहिए फ़ाइबर में जितनी कि हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत है। ज़्यादा खाने से फिर वज़न बढ़ता है और फ़ाइबर जो है वो हर किस्म के आटे में नहीं है। जैसे वाइट आटे में फ़ाइबर नहीं है, मैदे में फ़ाइबर नहीं है और उसको वो खाने में बहुत ही मज़ेदार है। जैसे नान हो गए, वाइट ब्रेड होगी, वो बहुत मज़े की लगती है और खाई भी जाती है, लेकिन वो हेल्दी हरगिज़ नहीं है। और आई थिंक मैं इसको कोशिश भी नहीं कह सकती कि सिर्फ़ हम कोशिश ही कर रहे हैं, जो कि हमने की है और काफ़ी टाइम गुज़र गया है। हमने आटा कम किया हुआ है और बहुत इसके फ़ायदे हैं। भूख बहुत कम लगती है, वरना भूख जो है वो दोपहर को ऐसे हो जाता था कि बस फटाफट से ना खाना खा लिया जाए। तो आटा कम करेंगे तो भूख जो है वो अपने आप कम हो जाती है। हमने तो ये चीज़ सीखी है। और मैंने जैसे पहले भी बताया कि व्हीट का आटा खाने से भी वज़न बढ़ता है और मेरा काफ़ी बढ़ भी गया। और स्पेशली मुझे 1-2 दफ़ा सिस्टर्स ने, देखने वालों ने कहा भी कि मैं प्रेग्नेंट लगती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है जब आप ओवरऑल मोटे होते हैं तो टमी फैट भी थोड़ी-सी बढ़ जाती है और देखने में लगता भी ऐसा है। और मैं इस दौरान जैसे कि मैं करेले का जूस पीती थी तो पेट सही हो जाता था, लेकिन जैसे छोड़ती थी फिर से वो हो जाता था। लेकिन अभी जब से मैंने व्हीट का आटा खाना छोड़ा है तो पेट की जो अ, फैट कह लें या टमी फैट है या फूला हुआ पेट है वो बिल्कुल नॉर्मल होता चला जा रहा है। और आई थिंक वेट लॉस एक ऐसा टॉपिक है, इस पर जितनी मर्ज़ी बात की जाए, बात लंबी से लंबी ही होती चली जाती है। मुझसे अभी दोबारा किसी ने पूछा कि मेरी देगचियाँ इतनी ज़्यादा चमकती क्यों हैं? तो मैं ये सोप पैड जो है, ब्रिलो पैड भी इसको कहते हैं, उससे साफ़ करती हूँ। सिल्वर के बर्तन या स्टेनलेस स्टील के तो वो चमक जाते हैं, साफ़-सुथरे हो जाते हैं। और साथ में ये बात भी कहना लाज़मी है कि कुछ लोगों को ये सही नहीं लगते। तो मुझे ये सही लगते हैं, इसको मैं अच्छे से रिंस कर लेती हूँ। और आई थिंक मुझे किसी सिस्टर ने कहा भी था कि ये ऑनलाइन भी मिल जाते हैं जो कि सोप के बगैर होते हैं। तो आई थिंक मैंने अभी तक चेक नहीं किया, मैं चेक करूँगी ऑनलाइन मिल जाते हैं तो। वैसे ऐसी चीज़ें मैं कम ही ऑनलाइन मंगवाती हूँ, अगर मुझे मिल गए तो मैं ज़रूर मंगवाऊँगी। और अभी देखें मैंने बर्तन धोए हैं तो साथ ही जो सिंक है उसको भी मैंने उसी जो सोप पैड था उसी से अच्छे से धो दिया है। और अभी ये सोप पैड का जो स्पंज है इसको मैं फेंक दूंगी क्योंकि ये 2-3 दफ़ा यूज़ हो चुका है, तो इसको अभी मैं फेंक दूंगी। तो सैटरडे मॉर्निंग थी, नाश्ता किया बच्चों ने और बर्तन धोए, तो अभी मैं अपस्टेयर आ गई हूँ। आज मैंने सारी बेडिंग जो है वो चेंज करनी है। अभी मैं यहाँ पर मैट्रेस जो हैं वो एक्सचेंज कर रही हूँ। दोनों बेड के मैट्रेस थोड़े बदल गए थे, उसका उस बेड पर आ गया और उसका उस बेड पर चला गया। वैसे हैं तो सारे एक जैसे ही, लेकिन एक मैट्रेस जो है वो थोड़ा लो सा है तो वो सही से फिट आ जाता है। तो वो जब बदला गया तो वो काफ़ी टाइट सा हो गया था, तो उसको मैंने अभी चेंज किया है। और ये स्लाइड बेड है, मैंने पहले भी बताया हुआ है अपने किसी व्लॉग में। और इसमें इस तरह से ड्रा बने हुए हैं जिसमें मैं बेड शीट रखती हूँ। ठीक
ठीक हैं, ये इतने भी सूटेबल नहीं हैं। ये है कि इनमें डस्ट वगैरह पड़ जाती है क्योंकि साइडों पर आप देख सकते हैं थोड़ा-सा गैप है, तो इनको थोड़ा-सा कवर करके ही रखना पड़ता है, वरना डस्ट जो है वो अंदर चली जाती है। और बेडशीट या बड़े टॉवल जो हैं वो रखने के लिए ये स्टोरेज सही है। और आज मैंने सारे बेड की जो है बेडशीट चेंज करनी है। और अगर कोई जानना चाहता है कि ये मैंने बेड कहाँ से बाय किए हैं, तो ये आइकिया से बाय किए हैं। आइकिया पर इस किस्म के बेड की काफ़ी डिफरेंट रेंज में मिल जाते हैं और बहुत ही सूटेबल हैं। बंक बेड की निस्बत ये बेड बहुत ही सही लगते हैं। अभी सुबह जब उठी तो थोड़ी-सी सर में दर्द महसूस हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं फ़ौरन ही जो है पेन किलर खा लूँ, वरना सर में दर्द हो तो वो अगर मेडिसिन ना खाई जाए तो मेरी बढ़ती चली जाती है और पेन किलर खाने से थोड़ा-सा फ़र्क पड़ जाता है कि वहीं रुक जाती है। जब हम छोटे थे और घर में अम्मी इस तरह बेडशीट बदलती थीं और ये सारे काम करती थी, तो हमें कभी एहसास ही नहीं होता था इन कामों का। आज जब खुद करते हैं तो पता चलता है कि ये काम वाक़ई काम है। 1-2 दिन से मैं सोच रही हूँ कि मैंने बेडशीट चेंज करनी है, तो टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं इनको चेंज कर दूँ। तो आज सुबह ही उठ के मैंने नाश्ता किया और फ़ौरन ही मैं अपस्टेयर आ गई, तो कि पहले मैं ये काम करूँगी, उसके बाद कोई और काम करना है। तो जब कोई काम की ज़िम्मेदारी हमारे सर पर पड़ती है तभी हमें पता चलता है। अभी जैसे मेरी बेटियां हैं, ईमान जो है वो अपने कमरे की बेडशीट जो है वो चेंज कर लेती है, लेकिन फ़जर नहीं करती। और ईमान कहती है कि मैं अपनी खुद करूं और फ़जर की आप करती हैं। तो फ़जर अभी इतनी ज़िम्मेदार नहीं है, जबकि ईमान काफ़ी ज़िम्मेदार है। तो मैं उसे ये समझाती हूँ कि जब उसको इस चीज़ का एहसास होगा तो उसने भी काम करना शुरू कर देना है। क्योंकि मैं भी बचपन में बहुत लेज़ी थी, मैं घर के कोई काम नहीं करती थी, जितनी मर्ज़ी मुझे डाँट पड़ जाती थी, मैं कोई काम नहीं करती थी। लेकिन अभी सारे घर की ज़िम्मेदारी मुझ पर है और मैं सारे घर के काम करती हूँ। तो जब ज़िम्मेदारी इंसान पर पड़ जाती है, कोई कितना ही निकम्मा काहिल क्यों ना हो, उसको काम करने आ ही जाते हैं। और अभी देखें, जो मैट्रेस है उसका भी कवर है, पहले तो बेडशीट उतारी, फिर अभी उसका भी कवर है, वो भी उतार कर साफ़ धोना पड़ता है। और ये मैट्रेस भी हम आइकिया से ही लाए हुए हैं। काफ़ी थिक इसका मटेरियल है, ये जो मैट्रेस कवर है। और इस कवर को चढ़ाना जो है वो इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इनसाइड जो है वो जो फ़ोम है उसके साथ चिपक जाता है और जहाँ चिपक जाए वहीं पे ये स्टक सा हो जाता है। और फिर काफ़ी टाइट सी इसकी ज़िप जो है बंद होती है, और ज़िप की जो हुक होती है जिसको पकड़ के ज़िप खोली या बंद की जाती है वो इसकी टूट गई है, और मैं जो हेयर पिन होती है वो इसमें डालकर इसको बंद करती हूँ। और अभी मैं कवर इसका चढ़ा रही हूँ, तो मैंने 2-3 दफ़ा ईमान को आवाज़ें दी हैं, तो मैं ज़ोर से बोली, ईमान इधर आओ, मेरी बात सुनो, मेरी हेल्प कराओ। तो ईमान भी दौड़ी आई है, और क्योंकि इसको थोड़ा-सा कस के पकड़ना पड़ेगा तो इसकी ज़िप जो है बंद होगी। तो मैंने ईमान को ही बुलाया है, फ़जर को बुलाऊँ तो वो कभी नहीं आएगी। और यहाँ पे देखें, मैं इतना थक गई हूँ तो मैं एकदम से गिरी गई हूँ बेड पर, कि मैं थोड़ी देर लेटती हूँ। और बेडशीट जो हैं वो एक कमरे की कंप्लीट हुई हैं, तो अभी दूसरे कमरे की करूँगी। और ईमान जो है वो अपने कमरे की बेडशीट जो है, यानी अपनी बेड कवर जो है वो खुद ही चढ़ा लेती है। और थोड़ी सी इतनी सहूलत तो है कि चलें, इसको ये एहसास है, ये अपना काम खुद ही कर लेती है। और अभी दुआ आ गई, तो वो कह रही है कि मैं आपके साथ हेल्प कराती हूँ। माशाल्लाह, दुआ के बारे में बहुत ही अच्छा फीडबैक आता है कि ये हमें बहुत ही अच्छी लगती है। और यकीन जानिए, ये है ही ऐसी, ये पूरे घर की जान है। ये आ,
बहुत ही अट्रैक्टिव है, क्लास में भी ये बहुत एनर्जेटिक है। सारी क्लास ही इसकी फ्रेंड है, जिस क्लास में भी ये जाती है इसकी जो टीचर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इसके साथ अटैच हो जाती हैं, ऐसे जाके हक करती है अपनी टीचर्स को और हेड टीचर्स तक इसको जानती हैं। और घर में भी ऐसे है, अभी मस्जिद जाना शुरू किया है तो वहाँ पर भी इसका यही हिसाब है। मैंने रमज़ान के महीने में केक रस बनाए थे तो उसके बाद केक रस बनाए ही नहीं, क्योंकि फिर थोड़ी सी डाइटिंग जो है, मतलब डाइट जो है, खाना पीने को हम डाइट ही कहते हैं ना, तो वो थोड़ी सी चेंज हुई तो केक रस जो है और बेकिंग बहुत ज़्यादा मैंने कम कर दी। और अभी मैं ग्लूटेन फ्री जो है केक रस बना रही हूँ। आई थिंक ग्लूटेन जो है वो भी मोटापे की वजह हो सकता है, इसके बहुत से मुसलसल खाने से भी जो है ये बहुत सी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वैसे तो ये चीज़ें सदियों से खाई जा रही हैं, लेकिन अभी जो जिस तरह से खुराक की मांग है तो उसको प्रोड्यूस करने का तरीका जो है वो कितना हेल्दी है, ये चीज़ भी मैटर करती है। तो आज मैं ग्लूटेन फ्री केक रस बना रही हूँ। बहुत सिंपल सी इसकी रेसिपी है। मैं 3 कप मैदे के बना रही हूँ, तो 3 कप ही इसमें ये कुकिंग ऑयल जाएगा। 9 अंडे मैंने डाले हैं। 1.5 कप मैंने इसमें चीनी का डाला है। 9 अंडे, 3 कप कुकिंग ऑयल, 3 कप मैदा और 1.5 कप इसमें चीनी का जाएगा और 1 टेबल स्पून इसमें ये वनीला एक्सट्रैक्ट जाएगा और 1 टेबल स्पून ही इसमें बेकिंग पाउडर का जाना है। और अभी जो मैंने आमंड, सौंफ और जो वॉलनट डाले हैं, ये तमाम चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो डाल लें, लेकिन इसको डालने से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और थोड़ी सी इलायचियाँ भी मैंने इसमें डाली हैं और थोड़ा सा येलो फूड कलर भी इसमें डालना है। और यकीन जानिए ये केक रस इतने खस्ता बने हैं कि इनको चबाने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत मज़ेदार केक रस बने हैं। मैं जितने भी केक रस बनाती हूँ ये सबसे बेहतरीन बने हैं। और ये पहली दफ़ा मैंने इस तरह ग्लूटेन फ्री बेकिंग की है और इंशाल्लाह मैं और भी बहुत सी रेसिपी जो हैं इसके साथ तैयार करूँगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी बेकिंग भी इसके साथ करने की कोशिश करूँगी। बल्कि होती ही है बेकिंग, लेकिन ये होता है कि हम किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, या पहली दफ़ा की है तो क्या उसका रिज़ल्ट रहा है। तो ये केक रस बहुत ही अच्छे बने हैं। जैसा कि मैंने बताया कि दुआ जो है वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह एनर्जेटिक है, तो अभी जब से मैं केक रस बना रही हूँ ये साथ साथ मेरे काम करा रही है। तो अभी देखें इसकी कोशिश होती है कि जो भी काम हो रहा है मेरे हाथ उसको लग जाए, तो मैं भी वो स्टेप जो है कर लूँ। और हालाँकि ये छोटी है और ये कोई काम करना चाह रही होती है तो मैं इसको करने देती हूँ, लेकिन कह के करवाएँगे तो वो काम, अगर कोई बच्चा बड़ा है वो काम नहीं कर रहा तो आप उसको बार-बार कह के करवा नहीं सकते हैं। जब उसकी इंटेंशन ही नहीं है कोई काम करने की तो उसका इंटरेस्ट भी नहीं होगा और वो सीखेगा भी नहीं। तो टाइम टू टाइम, आहिस्ता-आहिस्ता इंसान सब चीज़ें सीख जाता है। और ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि मैं जब बचपन में बहुत ज़्यादा निकम्मी थी, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी, मैं कोई काम नहीं करती थी घर का, जितनी मर्ज़ी मुझे डाँट पड़ जाती थी मैं बैठी रहती थी। लेकिन आई थिंक मैंने अपनी शादी के बाद बहुत ही ज़िम्मेदार ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ, सारे घर की ज़िम्मेदारी मुझ पर है। तो बचपन में मैं कुछ नहीं करती थी, लेकिन अब सब कुछ करना पड़ गया है और मैं करती हूँ, क्योंकि जब ज़िम्मेदारी पड़ी है तो इंसान अपने आप सब कुछ कर लेता है। और अभी मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा बनाने लगी थी। ये जो पिज़्ज़ा डो है ये एलडी से लाए हैं। ये बहुत ही अच्छी पिज़्ज़ा डो है, ये बहुत ज़्यादा फूलती है। जिस तरह के टेक अवे वगैरह से पिज़्ज़ा लाते हैं तो बहुत ज़्यादा फूलते हैं, ये बिल्कुल वैसी ही है। और पहले जो मैंने पिज़्ज़ा डो से पिज़्ज़ा बनाया था वो एस्डा से लाए थे और ये एलडी की है। और कभी कभार खाने के लिए ये सही है। एज़डा की निस्बत एलडी की ये पिज़्ज़ा डो ज़्यादा अच्छी है। ये बहुत ज़्यादा फूलती है। अगेन जैसा कि मैंने कहा कि कभी कभार खाने के लिए सही है, लेकिन क्योंकि ये वाइट आटे की बनी हुई है तो इट्स नॉट हेल्दी कि आप इसको बार बार खाएं। तो अभी पिछले दिनों हमने पिज़्ज़ा बनाया तो आज फिर बना रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चों को ये काफ़ी पसंद आया तो उन्होंने कहा हमने यही खाना है वीकेंड पर। तो अभी चीज़ पिज़्ज़ा ही मैं बनाकर बच्चों को दे रही हूँ।
घर पे पिज़्ज़ा डो बनाकर पिज़्ज़ा बनाना वो भी ईज़ी है, वो भी सही है, बन जाती है। लेकिन अगर आप घर पर नहीं बनाना चाहते या नहीं बना सकते तो एलडी की ये वाली लाकर पिज़्ज़ा डो एक दफ़ा पिज़्ज़ा बनाएँ तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और आई थिंक इसकी प्राइस 88 पेंस है और इट इज़ वेजिटेरियन। और इसको जो है मैंने नीचे वाले ओवन में मैंने केक रस रखे हुए हैं और ऊपर वाले ओवन में मैं ये पिज़्ज़ा बेक करूँगी। इसको मैंने प्री हीट कर लिया हुआ है। ओवन के इस्तेमाल के बारे में मुझे अभी भी मुसलसल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मेरे चैनल पर वीडियो है जो मेरा ओवन किस तरह से ऑपरेट होता है, तो वो मैंने आपको बताया है, एक दफ़ा आप उसको चेक कर सकते हैं। अगेन कि हर ओवन का तरीका डिफरेंट होता है और उसके साथ बुक लाजमी मिलती है, एक दफ़ा उसको पढ़ लें तो आपको मुश्किल नहीं होगी। और ये देखें माशाल्लाह केक रस कितनी अच्छी तरह से ओवन में बेक हो रहे हैं और कितने ज़्यादा फूल रहे हैं ये। एक बच्चों के लिए मैंने चीज़ पिज़्ज़ा बनाया और अभी एक मैं ये वेजिटेबल का पिज़्ज़ा बना रही हूँ, सिंपल वेजिटेबल कोई सी भी आप जानते हैं पिज़्ज़े के ऊपर आप डाल सकते हैं, ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। और पिज़्ज़ा मैंने ओवन में बेक होने के लिए रखा और जो केक रस हैं वो बेक हो गए हैं, उनको ओवन से निकाला है और अभी इनको मैं दोबारा से काट कर ओवन में रखना पड़ता है। जो लोग केक रस बनाते हैं वो जानते हैं, क्योंकि इनको अभी हमने क्रिस्पी करना है। वैसे तो बेकिंग का कोई ऐसा मौसम नहीं है, आप जब मर्ज़ी कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा अच्छी लगती है। गर्मियों में इस तरह केक रस जो है वो इतने अच्छे से या खुश होकर या जी नहीं चाहता खाने को, और क्योंकि ओवन चलता है तो गर्मी वैसे ही इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो सर्दियों में ये है कि चाय कॉफ़ी के साथ केक रस जो है वो बड़े ही अच्छे लगते हैं। और दूसरी बेकिंग भी केक वगैरह बना लिए, लूफ़ केक बना लिया या वैसे आपने केक बना लिया, तो वो सर्दियों में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। गर्मियों में भी खाए जाते हैं लेकिन गर्मियों में इतने अच्छे नहीं लगते। मेरे चैनल पर केक रस की कंप्लीट रेसिपी है भी, मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूँगी। सम टाइम मुझे लिंक शेयर करना ही भूल जाता है, क्योंकि जिस तरह मैं अपनी वीडियोज़ बनाती हूँ सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। अभी देखें जैसे मैं वीडियो भी मैंने खुद बनानी है, एडिटिंग भी खुद करनी है, सारा कुछ मैं खुद ही करती हूँ, तो सम टाइम कोई चीज़ आप भूल भी जाते हैं। और अभी देखें केक रस इस तरह से दोबारा ओवन में रखे हैं कि ये क्रिस्पी होंगे और इसको तकरीबन 25 मिनट से आधा घंटा लगा है, डिपेंड करता है ओवन के टेम्परेचर पर। और दूसरी तरफ जो पिज़्ज़ा है वो भी तैयार हो गया है और बड़ा ही मज़े का बना। अगेन ये हर रोज़ खाने के लिए बिल्कुल सही नहीं है, महीने में एक आध दफ़ा जो है सही है, खा सकते हैं। और यहाँ पर देखें जो केक रस हैं वो बेक हो गए हैं, ये बहुत खस्ता केक रस बने हैं। ग्लूटेन फ्री मैदे के केक रस बनाकर देखें या कोई भी बेकिंग करके देखें, आपको अच्छी लगेगी। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो इसको थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।